नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो नॉर्मली हर एक एसएससी और हर एक व्यक्ति के दिमाग में रहता है। बात आती है जब हमारी संपत्तियां हैं, हमारी एसेट्स जो हैं, उनको जब ट्रांसफर किया जाए तो सबसे सिक्योर, सबसे बेस्ट पॉसिबल वे क्या होता है। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर हम वही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बड़ी क्वेश्चंस रहते हैं जब हम क्लाइंट के लिए भी प्लानिंग करते हैं। उन क्लाइंट से बड़े क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं को बेस रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो मोड है वो मोड कौन से हैं और कौन सा बेस्ट मोड हो सकता है आपके लिए। तो मैं आपको बता दूं, जो एस्टेट है, जो लेगेसी जब हम ट्रांसफर करते हैं उसके अंदर चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टीज हो, उन सब का ध्यान रखा जाता है। और जो परिवार है या और कोई व्यक्ति है जिसको ट्रांसफर करना हो, उनका पूरा राइट अप हमें इन सब चीजों में डालना पड़ता है। 3 बेस्ट पॉसिबल वे, और बेस्ट क्या है वो 3 ही वे है। नंबर 1 गिफ्ट, नंबर 2 विल, नंबर 3 ट्रस्ट। ट्रस्ट का नाम हम कम नॉर्मली सुनते हैं, पर मैं आपको बता दूं, जब आप डिस्कशन सुनेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि ट्रस्ट भी बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और मैं आपको बताता हूं। आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं। आज मैं इस वीडियो के अंदर तीनों मोड को डिस्कस करूंगा ब्रीफ में, फिर आने वाले वीडियोस के अंदर हर एक मोड को थोड़ा एनालाइज करूंगा ताकि आप भी प्लानिंग कर सकें। क्योंकि हम जब कंसल्टेंसी देते हैं, जब प्लानिंग करते हैं, विल बनाते हैं या ट्रस्ट बनाते हैं, गिफ्ट के लिए भी डीड बनती है, तो ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो मैंने इस वीडियो में इनकॉर्पोरेट किए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विल की। विल नॉर्मली क्या होता है, आप देख सकते हैं ए पोस्ट डेथ प्लान। यानी कि विल जब कोई व्यक्ति इसको एग्जीक्यूट करता है तो उसके मरने के बाद इसको ओपन किया जाता है और फिर देखा जाता है कि उसकी संपत्तियां किसको मिलेगी। तो ये की फीचर क्या होता है इसका, जो आप देख सकते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये बड़ा फ्लेक्सिबल होने का नुकसान भी होता है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट कभी भी किए जा सकते हैं। आप देखते हो विल एग्जीक्यूट होने के बाद आपस में कई भाई लोग रहते हैं कि ये विल मेरे लिए लिखी गई, कई बार एक के ऊपर एक विल लिख दी जाती है और नॉर्मली कई पेचीदगियां, कई इंटरकेसेस वहां पे पैदा हो जाती है। तो देखो, एक फ्लेक्सिबल है, थोड़ा इजी है। विल को इजी इन द सेंस कि बहुत ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, एक्सपेंसेस वाइज भी थोड़ा बहुत सही मोड है। तो ये एक की फीचर है जो विल की बात करते हैं। नॉर्मली आप देखते हैं सबसे ज्यादा प्रिविलेंट जो है वो विल ही होता है। जो एग्जीक्यूटर होता है, जो विल लिखने वाला होता है, अपने लाइफ टाइम पे अपनी संपत्तियों का विवरण देता है, कौन कौन सी मूवेबल इमूवेबल। जरूरी होता है विल के अंदर कि हम प्रॉपर बाइफरकेशन करें, किसको मिलने वाली है वो करें। तो ये एक विल का मैंने आपको बताया। विल, जिसे हम वसीयत भी बोलते हैं, वो होती है एक आसान तरीका, परंतु साथ में कौन्स भी मैंने बताया आपको कि ये चैलेंज भी की जा सकती है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। देखो, अब आती है गिफ्ट डीड। देखो गिफ्ट डीड क्या है, मैं तीनों का अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में एक आपको कंपैरिजन भी बताऊंगा ताकि आप एनालाइज कर पाए कि ये सब चीजें आपके लिए किस तरीके से उपयोगी हो सकती है। गिफ्ट डीड आप देखते हैं, जैसे मैं अपनी सिस्टर को गिफ्ट करना चाह रहा हूं या मदर को गिफ्ट करना चाह रहा हूं, और किस तरीके से ये फायदेमंद हो सकता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और टैक्सेशन का देखो, जब मैं अलग वीडियो बनाऊंगा हर एक मोड का, अभी तो बहुत ज्यादा डिटेल में इस वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं कर सकता। आप बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे। और टैक्सेशन एक बहुत बड़ा एंगल होता है जब हम ये तीनों एग्जीक्यूट करते हैं, वो आने वाले वीडियोस में अलग अलग वीडियो लूंगा तीनों मोड की, आप देख सकते हैं। इमीडिएट ट्रांसफर गिफ्ट के अंदर, क्योंकि क्या होता है जब गिफ्ट एग्जीक्यूट होती है, हम नॉर्मली जब गिफ्ट लिखते हैं और साइन करते हैं डोनर और डोनी के, तो वो इमीडिएट ट्रांसफर हो जाती है। और इररिवोकेबिलिटी, एक बार आपने साइन कर दिया गिफ्ट डीड को तो ये रिवर्स नहीं हो सकती। टैक्स कंसिडरेशन मैंने आपको बताया, वैसे ब्रीफ में आपको बता देता हूं। नॉर्मली गिफ्ट जब रिलेटिव को दी जाती है तो टैक्सेशन का इंपैक्ट नहीं आता। अदरवाइज तो 50,000 की एक लिमिट है, चाहे मूवेबल हो चाहे मूवेबल हो, वहां के ऊपर हर एक व्यक्ति को टैक्स देना पड़ता है। देखो, गिफ्ट डीड इमीडिएट ट्रांसफर करने के लिए बेस्ट वे, यहाँ स्टाम्प ड्यूटी भी आपको देनी पड़ती है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आप दे रहे हैं तो जो रेट प्रिवलेंट रहती है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू की, उसके अकॉर्डिंग। तो ये गिफ्ट के बारे में मैंने आपको बताया। बड़े ध्यान सोच समझ के देना गिफ्ट अगर आप दे रहे हैं, क्योंकि इमीडिएट ट्रांसफर होता है इसके अंदर। नाउ मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं, जो स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड आप देख रहे हैं वो नेक्स्ट स्लाइड है कि आप किस तरीके से प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बना सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं असेट ट्रांसफर को।
जी हाँ, आप सुन रहे होंगे, हो सकता है आप पहली बार भी सुन रहे हो। सबसे बेस्ट पॉसिबल वे, जो सिक्योरिटी की बात करें, हम सिक्योरिटी की बात करें, जो ट्रांसफर कर रहा है उसके लिए, क्योंकि देखो विल एग्जीक्यूशन हो गया, उस पे कई लिटिगेशन आ जाते हैं, टाइम टू टाइम हमने देखे हैं। और जो गिफ्ट की बात की, वो क्या होता है, वो एक बार गिफ्ट चला गया, फिर कंट्रोल कुछ भी नहीं रहता, इमीडिएट ट्रांसफर होता है। और फैमिली जो प्राइवेट ट्रस्ट है, देखिए आज हम कई बड़े घराने भी होते हैं, उनमें भी देखते हैं कि ट्रस्ट के थ्रू असेट्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फीचर की बात करता हूं, सबसे पहले बात आती है बेनिफिशियरी कंट्रोल। इस मोड के अंदर जो ट्रांसफरर है, जो गिफ्ट का जो सॉरी जो वो असेट्स का ट्रस्ट बना रहा है, वो पूरा कंट्रोल रख सकता है, ऑप्शन अवेलेबल होता है, क्योंकि कोई गलत यूज ना हो, पूरा कंट्रोल उसके इवन लाइफ टाइम आफ्टर डेथ दोनों पॉसिबिलिटी रहती है इस मोड के अंदर। और फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपको बताया, जो कि लाइफ टाइम है या मरने के बाद जो एग्जीक्यूट करता है उसके लिए अवेलेबल रहता है। नॉर्मली क्या होता है, हाई वैल्यू के जब ट्रांसफर होते हैं तो एक ट्रस्ट बना दिया जाता है, ताकि एक सिक्योर तरीके से बेनिफिशियरी को फायदा हो। नॉर्मली क्या होता है, हाई वैल्यू असेट्स इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि इसके मेंटेन करने का भी, क्योंकि एक ट्रस्ट जब बनता है तो उसकी अलग कंप्लायंस रहती है, पर इतनी ज्यादा कंप्लायंस भी नहीं है कि इसको अवॉइड किया जा सके बेनिफिट के कंपैरिजन में। हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन तीनों के अंदर। देखो फास्ट में कंपेयर करता हूँ, वीडियो को हम फिनिश भी करते हैं। देखो विल के अंदर, असेट ट्रांसफर के अंदर क्या पोस्ट डेथ है, गिफ्ट डीड जो है वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम है, और प्राइवेट ट्रस्ट जो है वो लाइफ टाइम में भी किया जा सकता है और पोस्ट डेथ भी किया जा सकता है। कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल रिटेन्ड अंटिल डेथ, क्योंकि विल बार बार एग्जीक्यूट, पता लगा कि एक मेरा बेटा बदमाशी कर रहा है तो बड़े बेटे को हटा के छोटे बेटे को रख दिया, तो वो नहीं एग्जीक्यूट करती। गिफ्ट डीड के अंदर क्या होता है, आपने जैसे ही ट्रांसफर किया तो वो कंट्रोल खत्म है। प्राइवेट ट्रस्ट के अंदर मैंने जैसे पहले भी बताया, ऑप्शन अवेलेबल रहता है, या तो आप कंट्रोल दे सकते हैं या रिटेन कर सकते हैं, तो ये एक ऑप्शन अवेलेबल है। कॉस्ट की बात करें, विल लो है, कोई ज्यादा खर्चा होता नहीं है। गिफ्ट डीड मैंने आपको बताया कि स्टाम्प ड्यूटी आप जब गिफ्ट करते हैं वो पे करनी पड़ती है एज पर स्टेट रूल। प्राइवेट ट्रस्ट क्या है, क्योंकि मेंटेन करना पड़ता है, और कई जब बहुत ज्यादा संपत्तियां भी होती है, जैसे नॉर्मली नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट हाई वैल्यू वाले हैं, वो तो क्या करते हैं, एक मेंटेन करने के लिए पूरी एसेट्स को एक ट्रस्टी भी अपॉइंट कर देते हैं या एक मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं, ताकि वो डे टू डे कोई रेंट पे एसेट चढ़ी हुई है उसका रेंट आना, डिस्ट्रीब्यूट करना, और नॉर्मल में आप खुद भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि रखना पड़े, पर एनुअल कंप्लायंस तो रहती रहती है। टैक्सेशन, देखो विल के अंदर अगर रिलेटिव है, हेयर्स है, तो वो एग्जम्प्ट होता है। गिफ्ट डीड के अंदर मैंने आपको बताया कि गिफ्ट जब दिया जाता है वो भी देखो सॉरी जो विल है, विल जो मोड है, विल के थ्रू आप किसी को भी ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो टैक्स नहीं लगता। रिलेटिव की बात करते हैं, गिफ्ट जो है वो रिलेटिव पे टैक्स नहीं लगता, अदर देन रिलेटिव की डेफिनेशन है, मैं फिर अलग अलग वीडियो में लेके आऊंगा ये सारी चीजें, तो वो आप रिलेटिव पे टैक्सेशन का इम्पैक्ट नहीं आता। थर्ड है प्राइवेट ट्रस्ट। देखो नॉर्मली टैक्स एग्जम्प्ट होता है, पर कई कंडीशन अटैच रहती है, क्योंकि क्या मैक्सिमम मार्जिनल रेट रहती है, कई बार जो ट्रस्ट है वो टैक्स पे कर देता है, इन द हैंड्स ऑफ बेनिफिशियरी टैक्स नहीं लगता। ये एक पूरा स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट समझ के बनाया जा सकता है कि किस तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट प्राइवेट ट्रस्ट का बेनिफिशियरी को, आपके बेटे को, आपकी वाइफ को, या जो भी बेनिफिशियरी उसको दिया जाता है। देखो कई बार क्या होता है कि इंसॉल्वेंसी में जब बंदा चला जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टियां है सब क्या होता है उसके अंदर कवर हो जाती है, पर जब ट्रस्ट बना दिया जाता है तो ट्रस्ट के अंदर ये जो असेट्स रहती है उन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मैं आपको सबसे बड़ा बेनिफिट बता रहा हूँ। और कई बार होता भी है, जैसे स्पाउस आपस में क्लेम कर लेते हैं, डाइवोर्स होता है तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप होते हैं, वहां भी प्राइवेट ट्रस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इनके अंदर जो असेट्स हैं वो इंटैक्ट रहती हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। ये देखो बड़े बेनिफिट जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो डिसीजन के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अमेंडमेंट, किसमें मॉडिफाइड हो सकता है अगर आपको लगे, क्योंकि बहुत सारे कंसिडरेशन हमको देखने पड़ते हैं। ट्रांसफर सर्टेनिटी क्या है, गिफ्ट डीड तो क्या करता है, इमीडिएट ट्रांसफर कर देता है, जबकि विल क्या करता है, एक टाइम बाद पोस्ट डेथ करता है और ट्रस्ट के पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है।
अमेंडमेंट का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टैक्स इम्प्लीकेशन भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। क्रेडिटर प्रोटेक्शन ट्रस्ट एक बेहतरीन ऑप्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और आपको मैं यही एडवाइस दूंगा, अपना प्लान बनाइए, कहीं भी आपको लगे किस मोड में आपको लेना है उस पे आप विचार करिए, बिना प्रोफेशनल एडवाइस के। होता है देखो, अगर हम कंपिटेंट हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, परंतु इसमें कई चीजें होती है जो हमें हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी पड़ती है। इसीलिए देखिए, आप जो प्लानिंग जब हम करते हैं तो टेलर्ड सॉल्यूशन है ये, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग रहती है, एक्सपर्ट गाइडेंस बिल्कुल होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, कई बार एक बार गलती आपने कर दी तो फिर होता है, जैसे हम देखते भी हैं, विल कर दिया और हो तो गई, वो लिखने वाला चला गया, परंतु बाद में इतनी परेशानी होगी, आपस में केस हो रहे हैं, तो वो मिलना वाइफ को चाहिए था पर बेटे भी हकदार हैं, और मतलब बहुत सारी आप सब जानते हैं, डे टू डे ऐसी चीजें होती है। और ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को ध्यान रखते हुए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में आपको यहीं फिनिश करता हूं और थैंक्स कहता हूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है हमारी लाइफ टाइम का, जो आपने देखा सुना। Request you to please like, subscribe and share this video if you really think that this video will really benefit to others. Thanks a lot. Stay tuned for my latest video on my YouTube channel और बने रहिएगा, तीनों मोड पे अलग अलग वीडियो के साथ मैं आपके साथ अवेलेबल रहूंगा। वंस अगेन थैंक यू।